नमस्कार दोस्तों, टॉप क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 30 मार्च, 26 जनवरी या 18 मार्च को। तो दोस्तों, राजस्थान दिवस है यह प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, मेरे साथ साथ आपके भी आंसर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है हमारा, अरावली पर्वत के ढलानों पर मुख्यतः किस फसल की खेती की जाती है? मक्का, गेहूं, ज्वार या जौ? तो दोस्तों, अरावली पर्वत के ढलानों पर मुख्यतः मक्का की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? उदयपुर, जालोर, जयपुर या अलवर? तो दोस्तों, जालोर में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, थार मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों तक है? राजस्थान, गुजरात एवं पंजाब? केवल राजस्थान, गुजरात, पंजाब एवं हरियाणा या केवल राजस्थान एवं पंजाब? तो दोस्तों, थार मरुस्थल का विस्तार है यह राजस्थान, गुजरात, पंजाब एवं हरियाणा तक है। अगला प्रश्न है हमारा, बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं? चप्पन की पहाड़ियाँ, नाकोड़ा पर्वत, ए एवं बी दोनों या आड़ावला पर्वत? तो दोस्तों, बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियाँ हैं यह चप्पन की पहाड़ियाँ और नाकोड़ा पर्वत दोनों कहलाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती हैं? जैसलमेर में, उदयपुर में, भरतपुर में या बांसवाड़ा में? तो दोस्तों, बांसवाड़ा जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वार्षिक वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक उतार चढ़ाव किस जिले में मिलता है? अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर या बाड़मेर में? तो दोस्तों, यह जैसलमेर जिले में वर्षा का सर्वाधिक उतार चढ़ाव मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कौन से हैं? आपको बताना है, जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर, जालोर या जालोर, जोधपुर? तो दोस्तों, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले हैं यह पूर्ण मरुस्थल वाले जिले हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चप्पन का मैदान स्थित है उत्तरी पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में या पूर्वी राजस्थान में? तो दोस्तों, चप्पन का मैदान है यह दक्षिणी राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, सीवी रमन ने आइसलैंड का ग्लोरी किस नगर को कहा है? जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या जोधपुर को? तो दोस्तों, यह जयपुर को कहा गया है। अगला प्रश्न है हमारा,
30 मार्च 1949 में गठित वृहद राजस्थान संघ में शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया था? पवन नारायण को, प्रेम नारायण माथुर को, प्रेम चौहान को या पवन माथुर को? तो दोस्तों 30 मार्च 1949 में गठित वृहद राजस्थान संघ में शिक्षा मंत्री प्रेम नारायण माथुर को बनाया गया था। दोस्तों मेरे साथ साथ आपके भी आंसर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है हमारा, अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ के उत्तर में, सीकर के पश्चिम में, पुष्कर के पश्चिम में या अजमेर के पश्चिम में? तो दोस्तों नाग पहाड़ है यह अजमेर के पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला किस रचना क्रम में है? देहली क्रम, धारवाड़ क्रम, दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्रम या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों रचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला है यह देहली क्रम में है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, अरनिया या देसूरी दर्रा? तो दोस्तों अरनिया दर्रा है यह दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा नगर पेपावती व पारा नगर के नाम से जाना जाता है? जालोर, पाली, जोधपुर या बीकानेर? तो दोस्तों पाली है यह पेपावती व पारा नगर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भरतपुर, करौली और धौलपुर क्षेत्र किस प्राचीन नाम से जाना जाता था? सूरसेन, विराटनगर, जांगल प्रदेश या सीवी के नाम से? तो दोस्तों भरतपुर, करौली और धौलपुर का क्षेत्र है यह प्राचीन काल में सूरसेन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, भूकंप की दृष्टि से राजस्थान को कितने जोन में बांटा गया है? 3, 4, 6 या 9? तो दोस्तों भूकंप की दृष्टि से राजस्थान को 3 जोन में बांटा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस जिले में रण का बाहुल्य है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर या जैसलमेर? तो दोस्तों जैसलमेर जिले में रण का बाहुल्य है। अगला प्रश्न है हमारा, मरुस्थलीकरण से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान या पूर्वी राजस्थान? तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान है यह मरुस्थलीकरण से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किस पुस्तक में किया था? भौगोलिक राजस्थान में, राजस्थान का भूगोल में, राजस्थान ज्ञान में या राजस्थान के भौतिक प्रदेश में? तो दोस्तों राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भूगोल में किया था। अगला प्रश्न है हमारा, अरावली पर्वतमाला की किसके साथ तुलना की जाती है? अल्पेशियन पर्वतमाला से, सुलेमान पर्वत से, आल्पत पर्वत से या रॉकी पर्वत से? तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला की
अल्पेशियन पर्वतमाला से तुलना की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में खारे पानी की झीलें सांबर, डिडवाना व पंचपदरा किस महासागर के अवशेष हैं? अरेबियन सी, तेथिस सागर, अंटार्कटिका महासागर या आर्कटिक महासागर के? तो दोस्तों राजस्थान में खारे पानी की झीलें सांबर, डिडवाना व पंचपदरा तेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई विद्यमान है? मध्य क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में या दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में? तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में विद्यमान है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? कांडला, कोचीन, पारादीप या तूतीकोरन? तो दोस्तों कांडला बंदरगाह है, यह राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह है। अगला प्रश्न है हमारा, बारां जिले में घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? अंता के निकट, शाहबाद के निकट, रामगढ़ के निकट या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बारां जिले में घोड़े की नाल की आकार की पहाड़ियां हैं, यह रामगढ़ के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च 3 चोटियां किस जिले में स्थित हैं? सीकर में, जयपुर में, सिरोही में या उदयपुर जिले में? तो दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला की 3 चोटियां हैं, यह सिरोही जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, हर्ष की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? सिरोही, सीकर, दौसा या अजमेर जिले में? तो दोस्तों हर्ष की पहाड़ियां हैं, यह सीकर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, आडावाला पर्वत राज्य के कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही या बूंदी जिले में? तो दोस्तों आडावाला पर्वत है, यह बूंदी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतापगढ़ व आसपास का भूभाग स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? मेरवाड़ा के नाम से, बागड़ के नाम से, कांठल के नाम से या सुरसैन के नाम से? तो दोस्तों प्रतापगढ़ व आसपास का भूभाग है, यह स्थानीय रूप से कांठल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की हैं? विंध्यन युग, टर्शियरी युग, इयोसीन युग या जुरासिक एवं इयोसीन दोनों? तो दोस्तों राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल भाग की चट्टानें हैं, यह जुरासिक एवं इयोसीन दोनों युग की है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? 40 से 60 सेमी, 50 से 80 सेमी, 60 से 100 सेमी या 30 से 60 सेमी? तो दोस्तों पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का वार्षिक औसत है, यह 50 से 80 सेमी है। अगला प्रश्न है हमारा, जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ था? महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में,
महाराजा माधो सिंह द्वितीय के काल में, सवाई मानसिंह द्वितीय के काल में या महाराजा जय सिंह के काल में। तो दोस्तों जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन है यह महाराजा माधो सिंह के काल में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? अर्जुन लाल सेठी ने, गोपाल सिंह खरवा ने, स्वामी कुमारानंद ने या श्यामल जी कृष्ण वर्मा ने? तो दोस्तों इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना है यह श्यामल जी कृष्ण वर्मा ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? मान सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय, गज सिंह या तख्त सिंह? तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का महाराजा तख्त सिंह था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेरोल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्या को प्रचारित किया? चौधरी हरलाल सिंह ने, चौधरी लालू राम ने, हीरालाल शास्त्री ने या राम नारायण चौधरी ने? तो दोस्तों यह राम नारायण चौधरी ने प्रचारित किया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर जयपुर जिले में नहीं है? सात सहेली मंदिर, ताड़केश्वर मंदिर, गलता तीर या जगत शिरोमणि मंदिर? तो दोस्तों सात सहेली मंदिर है यह जयपुर जिले में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल अलवर जिले में नहीं है? बाला किला, मुंशी महारानी की छतरी, नीलकंठ महादेव मंदिर या आभानेरी? तो दोस्तों आभानेरी है यह अलवर जिले में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है? बिजोलिया अभिलेख में, चीरवा शिलालेख में, गोसुंडी शिलालेख में या सारनेश्वर प्रशस्ति में? तो दोस्तों बिजोलिया अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी? अर्णोराज ने, विग्रहराज चतुर्थ ने, पृथ्वीराज प्रथम ने या जगदेव ने? तो दोस्तों जगदेव ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी। अगला प्रश्न है हमारा, खानवा के युद्ध में सांगा के घायल होने पर नेतृत्व किसने संभाला था? जाला अज्जा ने, जाला राव ने, जाला सज्जा ने या शक्ति सिंह ने? तो दोस्तों खानवा के युद्ध में सांगा के घायल होने पर जाला अज्जा ने नेतृत्व संभाला था। अगला प्रश्न है हमारा, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी में, गेटोर में, मांडलगढ़ में या बांडोली में? तो दोस्तों महाराणा प्रताप की छतरी है यह बांडोली में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत लालदास जी, संत रामचरण जी, संत हरिदास जी या संत धीरनदास जी? तो दोस्तों निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी थे। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र थेवा कला के लिए
विख्यात हैं? प्रतापगढ़, रामगढ़, फतेहगढ़ या लक्ष्मणगढ़? तो दोस्तों प्रतापगढ़ है, यह थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कृति की रचना सूर्यमन मिश्रण द्वारा की गई थी? वीर विनोद, वीर सतसई, चेतावनी रा सुंगटिया या राजविलास? तो दोस्तों वीर सतसई की रचना है, यह सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? 18 मार्च 1948, 23 मार्च 1948, 21 मार्च 1948 या 1 अप्रैल 1948? तो दोस्तों मत्स्य संघ का उद्घाटन है, यह 18 मार्च 1948 में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की? नारायणी देवी वर्मा ने, रत्ना शास्त्री ने, शांता देवी ने या सत्यवर्ती वर्मा ने? तो दोस्तों स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना है, यह नारायणी देवी वर्मा ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयालदास को संरक्षण देने वाले शासक थे? महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा रतन सिंह, राव अनूप सिंह या राव करण सिंह? तो दोस्तों प्रसिद्ध लेखक दयालदास को संरक्षण देने वाले शासक महाराजा रतन सिंह थे। अगला प्रश्न है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? सुल्तानपुर, खैराबाद, फिरोजाबाद या खिजराबाद? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था। अगला प्रश्न है हमारा, किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के मध्य संधि हुई? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या औरंगजेब के? तो दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के मध्य संधि हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे? कुहिल, चौहान, प्रतिहार या परमार? तो दोस्तों महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक प्रतिहार थे। अगला प्रश्न है हमारा, दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया? मिस्किन दास को, गरीब दास को, रज्जब को या नारायण दास को? तो दोस्तों दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी है, यह गरीब दास को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? शाह मोहम्मद, रुकनुद्दीन, मनोहर या अली रज्जा? तो दोस्तों रुकनुद्दीन है, यह बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, हमीरहट के लेखक थे? कर्णिदान, सदाशिव भट्ट, चंद्रशेखर या नयन चंद्र सूरी? तो दोस्तों हमीरहट के लेखक चंद्रशेखर थे। अगला प्रश्न है हमारा, हालरो पहना जाता है पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर या पुरुषों द्वारा सिर पर? तो दोस्तों
हालरो है, यह महिलाओं द्वारा गले पर पहना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बेणेश्वर 3 नदियों के संगम पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं आती है? बनास, माही, सोम या जाखम नदी? तो दोस्तों बनास नदी है, यह इसके अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश का भाग नहीं है? बीकानेर, पाली, जैसलमेर या जोधपुर? तो दोस्तों पाली जिला है, यह शुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में बाकली बांध किस नदी पर बना है? बांडी नदी पर, जवाई नदी पर, लूनी नदी पर या सुकड़ी नदी पर? तो दोस्तों बाकली बांध है, यह सुकड़ी नदी पर बना है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या मुकुंदरा हिल्स? तो दोस्तों राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, यह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? अविकानगर टोंक में, सांगानेर जयपुर में, पुष्कर अजमेर में या पोखरण जैसलमेर में? तो दोस्तों राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है, यह अविकानगर टोंक में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, मंगला तेल क्षेत्र जिस जिले में स्थित है वह जिला है? जोधपुर, पाली, जालोर या बाड़मेर? तो दोस्तों मंगला तेल क्षेत्र है, यह बाड़मेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, अरावली वृक्षारोपण परियोजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? 1993, 1992, 1994 या 1990 में? तो दोस्तों अरावली वृक्षारोपण परियोजना है, यह 1992 में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, डबोक हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीकानेर में, जोधपुर में, उदयपुर में या अजमेर जिले में? तो दोस्तों डबोक हवाई अड्डा है, यह उदयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है? 50 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर? तो दोस्तों 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, यह राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न मृदाओं में से कौन सा प्रकार पश्चिमी राजस्थान में विशिष्ट पाया जाता है? एरिडिसोल, अल्फीसोल, एंटीसोल या वर्टिसोल? तो दोस्तों एरिडिसोल है, यह पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान राज्य की पहली रेल यात्रा आगरा फोर्ट से कहाँ तक प्रारंभ हुई थी? आमेर तक, बसवा तक, बांदीकुई तक या अलवर तक? तो दोस्तों
राजस्थान राज्य की पहली रेल है यह आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस जिले में सागवान पाया जाता है? सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा या बारां जिले में? तो दोस्तों बांसवाड़ा जिले में सागवान पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में या दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में? तो दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र में एंटीसोल समूह की मृदा है यह पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा कहलाती है? कांठल, मावठ, दोकड़ा या मावल? तो दोस्तों राजस्थान में सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिसलपुर परियोजना से सीधे लाभ प्राप्त नहीं कर रहा है? टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर या जयपुर जिला? तो दोस्तों सवाई माधोपुर जिला है यह बिसलपुर परियोजना से सीधे लाभ प्राप्त नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? कनक सागर, माउंट आबू अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य या ताल चापर अभ्यारण्य? तो दोस्तों माउंट आबू अभ्यारण्य है यह जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त, 16 सितंबर, 22 मई या 22 जून को? तो दोस्तों विश्व ओजोन दिवस है यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ अधिक ऊन उत्पादन के लिए विख्यात है? चोकला, पोंगल, मालपुरी या जैसलमेरी? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।